सो ओके स्टूडेंट्स, प्री फॉर्मुलेशन के पार्ट 1 में हमने देख लिया था प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने उसमें देखी थी कि कौन कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें प्री फॉर्मुलेशन के अंदर हमको उनको देखना रहता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल, बट उनको डिटेल में हमने बात नहीं करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देख लें, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी, है ना, वो थी हमारी पार्टिकल साइज एंड शेप। ओके, पार्टिकल साइज एंड शेप, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये हमको सबसे पहले डिटरमाइन करना होता है कि जो हमने ड्रग ली है उसका पार्टिकल साइज क्या और पार्टिकल शेप क्या। तो ये पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप हमारी फॉर्मुलेशन पे क्या अफेक्ट करेंगे। साइज़ की बात करें स्टूडेंट, तो जो मॉलिक्यूल्स का हमारा साइज़ जितना बड़ा होगा, मान के चलो साइज़ अगर हमारा मॉलिक्यूल का बड़ा होता है तो ये किस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है ना। मोर अगर सही हमारा साइज़ रहेगा, मोर साइज़, तो ये अफेक्ट करेगा सीधे हमारे सोल्यूबिलिटी को। ओके, आपको पता होगा कि ज़्यादा साइज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सोल्यूबिलिटी उनकी लेट होती है, फिर सोल्यूबलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दूसरा ये हमको अफेक्ट करेंगे डिसोल्यूशन को। ठीक है, डिसोल्यूशन भी अफेक्ट होगी। अब सोल्यूबिलिटी अफेक्ट होगी, डिसोल्यूशन अफेक्ट होगी तो फिर डायरेक्टली हमारे एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा तो एब्जॉर्ब आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो भी सकता है कि एब्जॉर्ब ही ना हो ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल, तो एब्जॉर्प्शन पुअर रह जाएगी, तो फिर हमारी बायोअवेलेबिलिटी भी कम रहेगी। समझ रहे हो ना, बायोअवेलेबिलिटी जो रहेगी वो भी कम रह जाएगी। अब बायोअवेलेबिलिटी मीन्स आप जानते हो, बायोअवेलेबिलिटी मीन्स ड्रग हमारी ब्लड के अंदर कितनी अवेलेबल है प्लाज्मा में फ्रीली। ठीक है, फ्री प्लाज्मा के साथ बाउंड नहीं, फ्री ड्रग कितनी अवेलेबल है। डेफिनेट सी बात है कि जब बायोअवेलेबिलिटी कम रहेगी तो ड्रग का इफेक्ट भी हमारा कम ही रहेगा, है ना। तो ये इस तरह से पार्टिकल साइज डायरेक्टली हमारे जो है कि ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेंगे। मोर साइज रहेगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, डिसोल्यूशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, बायोअवेलेबिलिटी भी, और अफेक्ट उसका अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बायोअवेलेबिलिटी, पार्टिकल साइज जो है हमारा, इस तरह से हमारी ड्रग को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, पार्टिकल साइज आप एक और इसमें चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि पार्टिकल साइज अगर जितना छोटा रहेगा, पार्टिकल साइज जितना छोटा रहेगा डिक्रीज, सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा रहेगा। ये एक की पॉइंट है, आपको याद रखना है, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, पार्टिकल साइज कम रहेगा मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहा, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा रहता है तो सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी फिर। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी, ये इंक्रीज रहेगी इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा जो है कि पार्टिकल साइज हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, शेप की बात करेंगे तो शेप में हमारी ड्रग, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी ड्रग एमॉर्फस है। ओके, हमारी ड्रग जो है एमॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस नेचर की है या फिर क्रिस्टलाइन नेचर की है। ठीक है, अगर ड्रग एमॉर्फस है तो ये इसका जो रहेगा सोल्यूबिलिटी अच्छी रहती है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी हाई रहती है इसकी, एमॉर्फस ड्रग की सोल्यूबिलिटी, जबकि क्रिस्टलाइन जो होती है उनकी सोल्यूबिलिटी लो रहती है। तो ये क्रिस्टलाइन नेचर और इनका जो है कि एमॉर्फस नेचर डायरेक्टली सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस में ये रहता है हमारा, जैसे आप पाउडर देख सकते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन में एक डेफिनिट शेप रहती है, हर एक उसके अंदर जो पार्टिकल रहते हैं ना वो डेफिनिट शेप में, लाइक आपने डायमंड देखा होगा। ठीक है ना, तो ये इसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे ना तो एक से शेप के इसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, इसकी जो अरेंजमेंट होती है, अगर इसको हम जूम करके देखें यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर हम जूम करके देखें तो इसका जो अरेंजमेंट रहता है ना वो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ होता है। इस तरह से छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर आपस में कनेक्टेड होकर ये बनाते हैं एक सेम साइज के। जैसे शक्कर को देख लेते हैं हम, शक्कर की चाशनी बनाने के बाद वो जब जम जाती है ना तो वो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स की बनी हुई रहती है ये,
तो इसको क्रिस्टलाइन, इनको डिसॉल्व होने में, सोल्यूबल होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जबकि एमोर्फस के जो, अगर हम इनको जूम करके देखेंगे तो इनमें कुछ नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ही मिलकर बना रहता है, ये आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं, जबकि इनको सोल्यूबलाइज होने में टाइम लगता है। पार्टिकल शेप भी ज़्यादा वो करती है, इस तरह से हमारी मैटर करती है। क्रिस्टलाइन जो होती है वो एब्जॉर्ब भी आसानी से नहीं हो पाती है, ठीक है। जिनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है वो इतनी आसानी से हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है क्रिस्टलाइन, जबकि एमोर्फस आसानी से चली जाती है। इनका जो है कि साइज डिक्रीज हो जाता है, सोल्यूबलाइज आसानी से हो जाती है, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, पार्टिकल साइज एंड शेप की बात हो गई, ठीक है। कौन सी एक प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली, दैट इज पार्टिकल साइज एंड शेप। अगली प्रॉपर्टी जो थी हमारी, वो थी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सी थी, फ्लो प्रॉपर्टी। तो चलिए फ्लो प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। नेक्स्ट वन B1 इज आवर फ्लो प्रॉपर्टी। अब फ्लो प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी ड्रग पे, ये क्यों चेक करेंगे, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने प्रैक्टिकल किया होगा वी फार्म में, एंगल ऑफ रिफोर्स, किसी भी पाउडर की फ्लो होने की, है ना, किसी भी पाउडर की फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी रहती है, मतलब वो कितना ज़्यादा फ्लो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स जितना ज़्यादा फ्लो करेंगे, ठीक है ना, पार्टिकल्स जितना ज़्यादा, पार्टिकल का फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा, है ना, फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि जिनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है उनकी हम टेबलेट फॉर्मुलेशन में बहुत बेटर हम उनको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो कहीं पर चिपकते नहीं हैं। आपने एंगल वे प्रपोज किया होगा जिसके अंदर हम एक यहाँ पर जो है कि एक फनल लेते हैं इस तरह से, है ना, और एक जो है कि डिफाइन लेंथ पे हम एक रखते हैं, और ऊपर से इसमें क्या रखते हैं, इसमें हम पाउडर डाल के और यहाँ से बंद करके रखते हैं, उससे छोड़ देते। तो उसके बाद क्या होता है कि पाउडर का इस तरह से एक वो बनता है हमारा, ठीक है ना, ढेर टाइप का बन जाता है। तो इसका फिर हम क्या, ये वाला जो यहाँ का एंगल हम मेज़र करते हैं, ठीक है ना, ये वाला एंगल जितना ज़्यादा कम रहेगा, जितना ज़्यादा ये कम रहेगा एंगल, उतनी ही फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी वो ज़्यादा दूर तक फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फ्लो करा पाउडर, तो यहाँ का जो एंगल रहेगा बहुत कम बनेगा, ठीक है। अगर जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी खराब होगी तो उसका ढेर कुछ इस तरह से यूँ रहेगा, समझ रहे हो, जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी बेकार रहेगी तो उसका ढेर यूँ रहेगा, तो ये यहाँ का एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एक अलग चार्ट था एंगल ऑफ रिपोर्ट का, जिसमें आप यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीपेट में बहुत बार पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है ना। इतना एंगल है तो किस टाइप का फ्लो रहेगा, तो ये आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। बात हो गई फ्लो प्रॉपर्टी की। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट जो थी प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट C नंबर की जो हमारी थी, दैट इज सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी मीन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, हम यहाँ लेते हैं। फिर एक ग्राम ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए हमें कितना सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना, हाउ मच सॉल्वेंट बी रिक्वायर्ड, ओके, हाउ मच सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, तो इसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। मान के चलिए कोई एक ड्रग है हमारी, ठीक है, एक ड्रग है हमारी जिसका 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए हमें मात्र 1 ml सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब 1 ml सॉल्वेंट के अंदर वो 1 ग्राम हमारी ड्रग पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब रहेगा इसकी सोल्युबिलिटी इस ड्रग की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी ना वेरी सोल्यूबल, बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 1 ग्राम ड्रग को सोल्यूबल करने के लिए हमको लगभग 10 to 30 ml सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है,
तो इसका क्या मतलब रहेगा, ठीक है, अच्छी सोलिबिलिटी इसकी भी। इसी तरह से आप चार्ट देख सकते हैं सोलिबिलिटी का, ये इस तरह से सोलिबिलिटी हमारी कहलाती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसका क्या अफेक्ट पड़ता है हमारी उस पर, तो हमने इससे पहले भी देख लिया सोलिबिलिटी का डायरेक्टली अफेक्ट कैसे पड़ता है हमारा। दैट अगर सोलिबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है ना, सोलिबिलिटी को अगर हम डिक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से क्या अफेक्ट होगा, इसकी वजह से सोलिबिलिटी डिक्रीज हुई, एब्जॉर्प्शन, वही वाला चार्ट फिर से आ जाएगी, मतलब वही वाली सीरीज, एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। बायो अवेलेबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो देन फिर ड्रग का इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी ड्रग को अच्छा अपना फुल रिस्पॉन्स, फुल इफेक्ट शो करने के लिए उसकी जो मेन है सोल्यूबिलिटी उसकी वाटर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ड्रग को सोल्यूबल बनाने के लिए उनके सॉल्ट्स फॉर्म भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इनकी सोल्यूबिलिटी इन्हांस करने के लिए, तो ये सोल्यूबिलिटी इस तरह से चेक करना पड़ेगा। अगर हमको प्री फॉर्मुलेशन में पता चल जाती है कि इसकी सोल्यूबिलिटी कम है, ये सोल्यूबल नहीं हो पा रही वाटर में, तो फिर हम फर्दर उसको क्या उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ाने का कोई तरीका देखेंगे। अगर हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी नहीं करते, हम बड़े लेवल पे सब कुछ सामान ला के फिर बनाने लगते, तब पता चलता है कि इसकी सोल्यूबिलिटी नहीं है, तो सब वेस्ट हो जाता है। इस वजह से प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हमको ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा क्या था, एक सोल्यूबिलिटी के अंदर दैट वाज पार्टीशन कोफिशिएंट, है ना, पार्टीशन कोफिशिएंट। ये क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज इसकी डेफिनेशन की बात कर। अब मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट होता है किस चीज़ का, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ड्रग लिपोफिलिसिटी, ओके, ड्रग लिपोफिलिसिटी। ये हमारा मेजरमेंट होता है कि हमारी ड्रग कितनी लिपोफिलिक है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल तो होनी चाहिए, साथ में लिपोफिलिक कितनी है। एग्जाम्पल द एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। जैसे लिपोफिलिसिटी, ड्रग में लिपोफिलिसिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट लिपिड बाइलेयर की ये बनी हुई होती है दो, तो इसको क्रॉस करने के लिए ड्रग का लिपिड सोल्यूबल होना ज़रूरी है, लिपिड सोल्यूबल भी होना चाहिए। अगर ड्रग लिपिड सोल्यूबल नहीं है तो ये इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने के लिए ड्रग की लिपोफिलिसिटी होना ज़रूरी है। सो हम किसी भी ड्रग का उसकी लिपोफिलिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए उसको पार्टीशन कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। तो इसको जो निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम रोज से बता दें, दैट इज इसको निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी इसकी कंसंट्रेशन डिसॉल्व हो रही है डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इसकी एक्वस में कितनी हो रही है, ठीक है। एक्वस सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था दैट इज पीएच। पीएच क्यों डिटरमाइन करना होता है किसी भी ड्रग का, तो पीएच से क्या डिपेंड करता है दोस्तों, पीएच जो होता है हर एक ड्रग का पीएच, ड्रग बेसिक है या एसिडिक है, ये उसका देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का फॉर्मूला कहीं कहीं होता है दैट अगर बेसिक ड्रग है तो वो इंटेस्टाइन में जाकर ही बेसिक उसमें जाकर डिसॉल्व होगी। ये एसिडिक पीएच है ड्रग का या फिर बेसिक पीएच है, ठीक है। क्योंकि जो जिसमें जो ड्रग रहती हैं वो हमको अगर डिसॉल्व करनी है, अगर हमको किसमें, स्टमक में अगर हमको डिसॉल्व करनी है तो स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, तो हमारी ड्रग एसिडिक होनी चाहिए। अगर हमको ड्रग को अगर बेसिक मीडियम में डिसॉल्व करना है, हमारी ड्रग बेसिक है, दैट इट विल बी डिसॉल्व और सोल्यूबल इन इंटेस्टाइन, ओके। सो इंटेस्टाइन में अगर हमको ड्रग कि करना है सोल्यूबल डिसॉल्व करना है एसिडिक मींस स्टमक में, और अगर हमारी ड्रग बेसिक है, तो ये फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। सो लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर ड्रग आपको स्टमक में डिसॉल्व करानी है तो आपको ड्रग आपकी एसिडिक होनी चाहिए, वीक एसिडिक, है ना, ज़्यादा एसिडिक नहीं, क्योंकि जो भी ड्रग्स बनती है वो वीक एसिड या वीक बेस के अंदर ही बनती है। तो डिसॉल्व करने के लिए ड्रग का पीएच भी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से जो कि ड्रग का पीएच भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारी लास्ट बचती है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? सो इट इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम समझे तो ये किसी भी ड्रग की वो एबिलिटी होती है जिसमें अगर हम ड्रग के जो पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एक या एक से अधिक क्रिस्टलाइन स्पीसीज के अंदर जो है कि टूटती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो हमारी ड्रग कोई क्रिस्टलाइन नेचर की है, हम ये मान के चलो हमारा ये ड्रग मॉलिक्यूल है एक इस तरह का, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर का। हमने इस पे प्रेशर दिया और इसको ब्रेक किया तो ये अलग अलग शेप के उसमें टूटा मान के चलो, है ना, क्रिस्टलाइन। इसकी जो अंदर की जो वो थी वो मतलब अगर हम किसी भी क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो उसको एक शेप में ही, अगर वो इस तरह का क्रिस्टलाइन है तो उसको इसी तरह से टूट के जाना चाहिए। बट ये अगर डिफरेंट टाइप के उसमें ब्रेक हो रहा है, इसके बहुत सारी जो है कि डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज की इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इन ऐसी ड्रग को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, मतलब इनका पॉली मतलब ज़्यादा और मॉर्फिज्म मतलब इनकी दो एक से अधिक टाइप का मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इसको पॉलीमॉर्फिज्म किया जाता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म ये हर जगह चेंज होने लगेगा, ठीक है ना। ये हमारी सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी को भी जो है कि अफेक्ट करेगा। डेट विल मेल्टिंग पॉइंट इसका भी डिफरेंट रहेगा ऐसे, क्योंकि हर एक उसका अलग अलग रहेगा तो ये हर जगह वेरी करेगा। अगर ये इस तरह के इस तरह के ज़्यादा क्रिस्टल में टूटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ और रहेगा, इस तरह के क्रिस्टल ज़्यादा रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ और रहेगा, है ना। इसकी वजह से इसकी हार्डनेस भी अफेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, जो कि हमारी ड्रग या फिर हमारी भी किसी भी फॉर्मुलेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने फिजिकल पैरामीटर्स देखे जो कि हमको डिटरमाइन करना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर केमिकल पैरामीटर्स को इसी में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे फिजिकल पैरामीटर। नेक्स्ट पार्ट में हम जो कि प्री फॉर्मुलेशन के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्लूड करके ये वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है, हमको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, ये हमारे पार्ट 2 इसमें ख़त्म होगा जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।